समझे सास बहू को बेटी, बहू सास को समझे माँ सम। प्रेम प्यार का बरसे सावन, हो जाए सबका जीवन धन। आपका आपका हमारा जीवन धन्य हो जाने के लिए ये मनुज देही मिली है भाई और बहनों। हाँ, इतने इतने ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह की कथाएं सुनी है, आपने श्री रामायण की कथाएं सुनी है, आपने महाभारत में जब भीष्म जी सरसैया पर लेटे हुए धर्म ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा द्रौपदी हंस दी। बेटी बेटी द्रौपदी, तू हंसी क्यों बेटा? नहीं पितामह, गलती हो गई, क्षमा चाहते हूँ मर्यादा भंग करने के लिए। नहीं नहीं बेटी, बताना तो पड़ेगा तुझे हंसी क्यों आई। और तब द्रौपदी ने कहा, पितामह, जब मेरी लज्जा लूटी जा रही थी, जब मुझे दुष्ट दुर्योधन और दुशासन द्वारा निर्वस्त्र किया जा रहा था, आप गर्दन नीची करके क्यों बैठ गए? आप और गुरु द्रोणाचार्य जी, आप हमारे पितामह हैं, सबकी रक्षा करने वाले, लेकिन आपने अपनी गर्दनें झुका दी, मौन क्यों हो गए? भीष्म पितामह की आंखों में नमी आ गई। बेटी, तू सत्य कहती है, हमने अन्याय का भोजन किया था, अन्याय के वस्त्र इत्यादि प्राप्त किए थे, राशि भोग किया था, अन्याय का पैसा जो व्यय किया हमारे अपने आप पर, उससे हमारी आंखें नीची हो गई और हम धर्म युक्त व्यवहार नहीं कर पाए। ये धर्म युक्त व्यवहार, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। भोग का करे दमन, योग को करे नमन, भोग का करे दमन, योग को करे नमन। इसलिए बंधुओं, अच्छा अन्न का अर्थ है हमारा कोई व्यापार ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों को दुराचरण के लिए प्रेरित करे। जैसे ऐसा नशे का व्यापार नहीं होना चाहिए, नॉन वेज का तो कभी होना ही नहीं चाहिए, और भी ऐसे सब चीजों से दूर रहना चाहिए जिससे गलत व्यापार की तरफ प्रोत्साहन मिलता है। वेद वेदांत और उपनिषद, रामायण और महाभागवत, गुरु ग्रंथ और जैन बौद्ध सब क्रांति पथ का करते स्वागत। ये बोधि तब प्राप्त होती है जब सबके प्रति न्याय की भावना रहे। मैंने तो देखा, जब मैं एक बार 16 साल का उम्र का था तो हम किसी मित्र के यहाँ गए हुए थे। उस मित्र ने कहा, अरे मेरी घड़ी कहाँ चली गई, अरे तकिए के नीचे मैंने घड़ी रखी थी, कहाँ चली गई। और एक नौकर के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, बहुत उसको सताया, उसको पुलिस में भी ले गए और उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखा दी। वो रो रो के कहता रहा, मालिक मैंने आपकी घड़ी को नहीं चुराया, मालिक मैंने आपकी घड़ी देखी भी नहीं। और जब उस नौकर की बिना वजह से पिटाई हो गई तो बाद में एक फोन आया, उनके मित्र ने कहा, कहो कैसी रही? मैं तकिए के नीचे से आपकी घड़ी लेके आ गया था, आपको मालूम भी नहीं पड़ा। ओ हो, माथे पर हाथ रखा, अरे अरे अरे, उस नौकर को, निर्दोष को हमने पिटाई की और उसको दंड दिया। ये अन्याय और न्याय में जब भेद नहीं रहे तो भीष्म पितामह की आंखें भी नीचे हो जाती है। द्रोणाचार्य भी एकलव्य से अंगूठा मांग लेते हैं ताकि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित किया जा सके। मिल जाएगी नई राह, मन में रखो सदा उत्साह, मिल जाएगी नई राह, मन में रखो सदा उत्साह। आज से हम संकल्प करें कि हम प्रकट चारि पग धर्म के कलयुग एक प्रधान येन केन विधि दीने दान करें कल्याण। हम 1 रुपया भी दान देंगे, पर देंगे,
हमारे तन से, मन से और धन से अपने आप को समर्पित रखेंगे, क्योंकि आप मुखिया जी हैं। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सु एक, पालक पोषत सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।